हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 लाइफ साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और एससीक्यू चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो चैप्टर 2 है इनमें फिर छोटे छोटे कई चैप्टर है, तो सबको मिलाकर कुछ मैं एमसीक्यू और एससीक्यू बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इस चैप्टर में कौन कौन और भी छोटे छोटे चैप्टर शामिल हैं, तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं कि चैप्टर 2 में कौन कौन चैप्टर है। इनके साथ साथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में कौन कौन चैप्टर है छोटे छोटे अंदर, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 2 से कुछ एमसीक्यू जो 1 मार्क कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय। ये जो टर्म है जीन, तो इसको किसने दिया था, ये नाम किसने दिया था? तो आंसर होगा सी, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैव कंस्ट्रक्टेड 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल। ये जो डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल है, तो ये किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था? तो आंसर होगा बी, वॉटसन एंड क्रिक। 2 साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3, द क्रोमोसोम नंबर इन ए ह्यूमन सोमैटिक सेल। जो बॉडी सेल है उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना है? तो आंसर होगा सी, 23 पेयर्स, मीन्स 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, विच वन इज मिसमैच्ड। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम जो है क्लासिफाइड किया जाता है 4 टाइप्स में। तो इनमें से कौन है जो नहीं है, उन 4 में नहीं है? तो आंसर होगा ए, एसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, द एग्जाम्पल ऑफ जीएन क्रोमोसोम इज। तो जीएन क्रोमोसोम के एग्जाम्पल क्या है? तो आंसर होगा डी, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोसिस टेक प्लेस इन ऑल सोमैटिक ह्यूमन सेल्स एक्सेप्ट। ये जो हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के सेल डिवीजन हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मेयोसिस। तो इनमें से जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, लेकिन किस सेल्स को छोड़ करके? तो वह है नर्व सेल्स को छोड़ करके। तो लीवर सेल्स, किडनी सेल्स, उसके बाद स्टोमैक सेल्स सब में होता है। तो सॉरी, यहाँ पर डी नंबर जो ऑप्शन है वो स्टोमैक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्पंडल फाइबर्स आर अपीयर्ड इन एन एनिमल सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द स्टेज। तो सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में किस स्टेज में? तो हम लोग जानते हैं कि माइटोटिक जो फेज है इसमें 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इनमें से किस फेज में स्पंडल्स फाइबर जो है जाहिर हो जाते हैं, अपीयर्ड हो जाते हैं? तो वो होगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 8, द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स इज। तो वो माइटोसिस के किस फेज में फिर से दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाहिर हो जाता है, अपीयर हो जाता है, रीअपियर हो जाता है? तो आंसर होगा लास्ट फेज, टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ VZLI शेप आर सीन। तो माइटोसिस के किस फेज में जो क्रोमोसोम की जो शेप है वो V, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट VJLI के जैसी हो जाती है? तो आंसर होगा डी, टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस
स्पिंडल फाइबर्स अपीयर। किस स्टेज पे माइटोसिस का जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अपीयर हो जाते हैं? तो आंसर होगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 11, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। तो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं साइटोकाइनेसिस। आंसर ए, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 12, द एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आंसर होगा डी, टेलोमियर। क्वेश्चन नंबर 13, सेल प्लेट्स आर फॉर्म्ड। सेल प्लेट्स बनते हैं। आंसर सी, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, इन मेयोसिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज इज कॉल्ड। म्यूसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? जो सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा डी, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 15, रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग आर फाउंड इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग के जरिए होता है, वो किस एनिमल में होता है? आंसर होगा सी, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 16, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्ट्स आर फाउंड इन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर्ट्स के जरिए होता है, किस में होता है? आंसर होगा सी, फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, रीजेनरेशन फाउंड इन। ये भी एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो ये किस में होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, प्लानरिया में। क्वेश्चन नंबर 18, बुलबिल्स आर फाउंड। बुलबिल्स पाए जाते हैं डायस्कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 19, एडवेंटिटिस बर्ड्स आर फाउंड। एडवेंटिटिस बर्ड्स जो होता है या फिर खारजी कलिया वो किस में होता है? तो आंसर होगा बी, ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 20, क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन। क्लियर मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो ये किस में होता है? ये फर्न में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए कंप्लीट फ्लावर हैज़। एक मुकम्मल जो फ्लावर है तो इसमें कितने पार्ट होते हैं टोटल? तो हम लोग जानते हैं टोटल 4 पार्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय वीन। किस पौधे में जो पॉलिनेशन होता है वो वीन के जरिए होता है? तो आंसर होगा बी, पाइन, जो एक ट्री है। क्वेश्चन नंबर 23, द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर 2 आइडेंटिकल सेल ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस फ्यूज परमानेंटली इज कॉल्ड। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक मेथड है जिसमें 2 आइडेंटिकल सेल जो है जो ऑपोजिट सेक्स से ताल्लुक़ रखता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है परमानेंटली, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, सिंगमी। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा बी, फिश में। तो यहाँ तक 24 MCQ है जो आप लोगों को मैं बताया। तो अब चलते हम लोग SAQs में, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी 1 मार्क कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA। तो ये सब लोगों को पता है, DNA का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA। ये भी पता होगा अगर DNA का पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंट मेन नॉन जेनेटिक RNAs। तो नॉन जेनेटिक RNAs जो डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं उसका नाम बताना है। तो आंसर मैसेंजर RNA, तो उसको हम लोग mRNA कहते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र RNA, उसको tRNA कहते हैं। राइबोसोमल RNA, इसको rRNA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। तो यहाँ पर
DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज माइटोसिस सेल डिवीजन ओकर्स? माइटोसिस सेल डिवीजन ओकर्स किस में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, किस तरह के सेल में? तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी सेल, जिसको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोजोम्स आर सीन प्रोमिनेंट? तो जिसमें दिखाई देता है क्रोमोजोम, आंसर होगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 7, सेल प्लेट इज फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? सेल प्लेट जो है वो बनता है सेल डिवीजन के वक्त, तो किस टाइप के सेल में? तो वो होता है प्लांट सेल में। ये सेल प्लेट जो बनेगा वो प्लांट सेल में बनेगा सेल डिवीजन के वक्त। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइडेड डायरेक्टली? तो किस तरह के सेल डिवीजन में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं? तो आंसर होगा एमाइटोसिस, जो पहला है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम 4 टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के 4 एजेंट का नाम बताओ। आंसर होगा वाटर, एयर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोनी इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर? ये टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है, मॉडर्न टिश्यू कल्चर टेक्निक, उसमें किस तरह के हार्मोन यूज्ड होता है? तो आंसर होगा ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप ऑफ हार्मोन जो पौधे में पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबलिन, साइटोकिनिन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द फेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के फेजेस का नाम बताना है। तो हम लोग इसको जानते ही हैं। आंसर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्ट एंड सेंसेम। अडल्टहुड एंड सेंसेम। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेजेस ह्यूमन सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्टेड? किस फेज, डेवलपमेंट की किस फेज में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाता है? तो आंसर होगा एडोलेसेंस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एमाइटोसिस? हम लोग जानते हैं कि एमाइटोसिस 3 टाइप के सेल डिवीजन है। पहला है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मेयोसिस। तो ये एमाइटोसिस क्या है? तो खुलिया की तकसीम का वह अमल जिसमें स्पेंडल्स फाइबर्स नहीं बनते हैं और खुलिया का न्यूक्लियस एक सुकराव के नतीजे में 2 हिस्सों में टूट जाता है, एमाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, ये है एमाइटोसिस। अब देखिए 14, व्हाट इज माइटोसिस? जिस्मानी खुलिया में होने वाला वह तकसीम का अमल, ये बॉडी सेल में होता है, जिसमें एक मदर खुलिया मतलब एक मदर सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या है? आंसर, खुलिया की मुसलसल तकसीम के दौरान एक खुलिया घूमते हुए 2 बड़े मरहलों से गुजरता है, इसे खुलिया का चक्कर कहा जाता है। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जब एक सेल डिवीजन का काम खत्म हो जाता है, जब दूसरा शुरू होने वाला होता है, तो इससे पहले जो भी चेंजेस आते हैं सेल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एस फेज? एस फेज क्या है? ये वह मरहला है जिसमें पुराने डीएनए की जगह नया डीएनए बनता है। ठीक है, ये भी सेल साइकिल का एक फेज है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है, तो वो इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा, माइटोसिस खुलिया की तकसीम में दुख्तर खुलियों में क्रोमोजोम्स की तादाद मदर खुलिया के बराबर होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है, जब माइटोसिस होता है तो एक मदर सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनता है, जिसमें क्रोमोजोम्स नंबर जो है सेम टू सेम होता है, जितना मदर सेल में है उतना डॉटर सेल में होता है, इसलिए इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, वाई मेयोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, मतलब ये मेयोसिस जो है इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा मेयोसिस तकसीम के दौरान मदर खुलिया तकसीम होकर 4 दुख्तर खुलिया बनाता है और इन खुलियों में क्रोमोसोम की तादाद मदर खुलिया के मुकाबले आधी यानी n होती है या फिर हैप्लॉइड होती है, इसलिए इस तरीक़ा तकसीम को रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। तो कहने का मतलब है मेयोसिस सेल डिवीजन के टाइम में एक मदर से डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनता है, जिसमें तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है मदर सेल के अकॉर्डिंग में क्या होता है वो आधी होते हैं, हाफ होता है, इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज साइटोकिनेसिस? साइटोकिनेसिस क्या है? जवाब, ये माइटोसिस का आखिरी मरहला है, ये लास्ट फेज है, स्टेज है सेल डिवीजन का, जिसमें खुलिया का साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और 2 नए खुलिया पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज पार्थोजेनेसिस? ये तौलीद की एक खास किस्म है जिसमें किसी जानदार का अंडा बगैर जरखेजी के एम्ब्रियो की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो कहने का मतलब है एक तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का जो एग होता है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में चेंज होता है, इसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर क्या है? मेयोसिस तकसीम के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान सिस्टर क्रोमैटिड के टुकड़े के तबादला को क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। मतलब मेयोसिस सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये तो पता है सब लोगों को, तो वह अमल जिसके ज़रिए जानदार अपनी ही किस्म की औलाद पैदा करते हैं, इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं और अपनी जेनरेशन को कंटिन्यू रखता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड क्या है? तो 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत ही अहम है। तो मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस के चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ और SCQ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इसमें कोई समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइफ साइंस के और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। इनके साथ साथ क्लास 10 के और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उसका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नई वीडियो डेली अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।